टेस्ट करेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। फिर उसका स्टैंडर्ड से मिलाप भी करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड कितना कहता है और मेरा आ कितना रहा है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट देखना है उन सारे पॉइंट को चर्चा करेंगे। जैसे इलंगेशन है, ठीक है, तो इलंगेशन जो है परसेंटेज में निकलता है। इलंगेशन का मतलब क्या होता है, जब आपका मटेरियल खींचा जाता है तो कितना इलंगेट हो रहा है, यानी कि इनिशियल लेंथ जो है उससे कितना आपका फाइनल लेंथ बढ़ रहा है। वो जो लेंथ बढ़ रहा है ना, वो इनिशियल लेंथ से कितना परसेंट है, उसी को हम लोग इलंगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उन सारी पॉइंट को हम लोग समझे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस ऑटोमेशन एंड पीवीसी बाय इंजीनियर्स में। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद हम एक लैब का वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, ठीक है। ऐसे तो टेक्निकल वीडियो, ठीक है, सीएनसी से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होते रहता है, लेकिन बहुत दिनों से कुछ साथी का कमेंट आ रहा था कि सर एक टेंसाइल टेस्ट का वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो हम उसी वीडियो को लेकर आज हाजिर हुए हैं और आज के वीडियो में दोस्तों जानेंगे सबसे पहले कि टेंसाइल टेस्ट क्या है, इसका टेस्ट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत आदमी को टेंसाइल टेस्ट के बारे में मालूम भी होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बीच में थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम पूरा टेंसाइल टेस्ट के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस टेस्ट के लिए भी कोई ऐसा फील्ड नहीं है स्पेसिफिक, इस फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो इसका जरूरत नहीं है। दोस्तों, दुनिया में चाहे कोई भी मटेरियल बनता हो, ठीक है, चाहे कोई भी मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे किसी भी प्लांट में किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां टेंसाइल टेस्ट जो है आमतौर पे होता है। अब आप लोग के दिमाग में ये घूम रहा होगा कि टेंसाइल टेस्ट है क्या, कि हर इंडस्ट्री में हर मटेरियल का टेस्ट होना जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरा जानने वाले हैं, तो आप लोग अपने मोबाइल को एकदम रख लीजिए स्थिर और आराम से पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। टेंसाइल टेस्ट जो है किसी भी मटेरियल का भौतिक गुण, ठीक है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखने के लिए एक टेस्ट है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, एक ऐसा क्वालिटी है, एक ऐसा गुण है जिसका अध्ययन करके, ठीक है, जिसका टेस्ट करके हम किसी भी मटेरियल का ड्यूरेबिलिटी को चेक करते हैं। ड्यूरेबिलिटी मतलब उसमें अगर कोई फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, कोई अगर फिजिकली फोर्स लगाया जाता है तो उस फोर्स के साथ आपका मटेरियल क्या रिएक्शन करता है, इस चीज को जानने के लिए हम लोग टेंसाइल टेस्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास ये एक सैंपल है दोस्तों, हमने पीवीसी पाइप का ये सैंपल बनाया है, ठीक है, और ये आपका स्टैंडर्ड के हिसाब से डंबल शेप में है, ठीक है। दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि किस पाइप में कैसा सैंपल बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे हम लोग इसको फ्लैट सैंपल लेते हैं, कहाँ पे राउंड सैंपल लेते हैं, पूरा क्लियर कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इस सैंपल को काटने के लिए हमने यूज किया है इस हाइड्रोलिक प्रेस मशीन का। देखिए, इसमें यहाँ पे एक सिलेंडर लगा हुआ रहता है और ऊपर में डाई लगा हुआ रहता है, ठीक। देखिए, ऐसा पट्टी काटना पड़ता है और इसमें इसको रख के ऐसे पंप करके, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ इस डाई के मदद से इस डंबल शेप सैंपल को काट लेते हैं, ठीक है। और इस टेस्ट के मदद से हम लोग ये ज्ञात करते हैं कि किसी मटेरियल पे अगर कोई बाहर से फोर्स लगाया जाए, ठीक है, या तो कंप्रेस किया जाए या उसको खींचा जाए, तो वो मटेरियल जो है उस फोर्स के विरुद्ध क्या रिएक्ट करेगा, उसमें क्या डिफॉर्म आएगा, कितना फोर्स को वो सस्टेन कर पाएगा। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल नहीं है, ठीक है, ये मोबाइल नहीं है, इसको भी जब मैन्युफैक्चर होता है तो इसका भी टेस्ट किया जाता है कि ये कितना लोड सह सकता है। इसका जो पार्ट्स है, आप लोग देखे होंगे कि आपका जब मोबाइल में टेम्पर ग्लास होता है या कवर होता है, उसके भी एक स्पेसिफिकेशन होता है कि कितना लोड तक वो सहन कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि प्लास्टिक का एग्जाम्पल लेकर थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक पन्नी है, ठीक है, इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो टेंसाइल टेस्ट का मतलब आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट होता है, उसको हम आम भाषा में आप लोग को यहाँ समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास प्लास्टिक का पन्नी है, जब ये प्लांट में तैयार होता है तो इसमें भी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम एक फोर्स लगा रहे हैं, अपने हाथों से फोर्स लगा रहे हैं, इसको ऐसे खींचा, थोड़ा सा फोर्स लगाया और इसको छोड़ेंगे तो फिर अपने शेप में आ जाएगा, जैसा था वैसा रहेगा। थोड़ा फोर्स लगाया तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, लेकिन छोड़े तो फिर अपने शेप में आ गया। लेकिन इसी फोर्स को अगर थोड़ा इंक्रीज कर दे, जैसे इतना हम लोग बढ़ा दें, सॉरी ये ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाएं तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक परमानेंटली डिफॉर्म होगा,
यानी कि इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा, जो इलंगेशन होगा, इसका जो लंबाई बढ़ेगा एक परमानेंटली हो जाएगा, यानी कि खींचने के बाद छोड़े तो फिर अपने शेप में नहीं आएगा। तो जितना फोर्स पे अगर ये परमानेंटली डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है ना, उसी को हम लोग यील्ड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट, टेक्निकल भाषा में बोले तो उसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पूरा विस्तार से समझने वाले हैं। ठीक है, अभी आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि इसको हम थोड़ा सा खींचते हैं तो एक ऐसा स्टेज आता है जहां से परमानेंटली डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, चाहे कोई भी मटेरियल हो। ये कपड़ा ही है, ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा फोर्स लगाए, ठीक है, तो ये थोड़ा हुआ और छोड़ेंगे तो फिर अपने शेप में आ गया। लेकिन फोर्स को अगर थोड़ा बढ़ाएं तो थोड़ा सा लमड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा लमड़ेगा और वो परमानेंटली लमड़ जाएगा। जैसे कोई कोई कपड़ा होता है कि आप लोग देखते हैं कि थोड़ा पुराना होता है तो बड़ा हो जाता है, ढबोल हो जाता है, या जब हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं कि ले लो भाई, एक दो बार पहनोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए कोई छोटा साइज हल्का सा हो रहा है तो पहनने के बाद हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। अब देखिए उससे आगे भी एक स्टेज होता है, जब हम लोग फोर्स लगाए उसको और ज्यादा कर दें तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। तो जितना फोर्स पे वो टूट जाता है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, उसको बोल देते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, तो वो जितना लोड पे वो टूट रहा है, आपका जितना लोड पड़ रहा है, उस लोड को हम लोग बोल देते हैं टेंसाइल लोड। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत टेंसाइल टेस्ट के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग जानते हैं कि ये मशीन है, ठीक है, और इसमें हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानिए, ये जो मशीन है ये है आपका यूटीएम मशीन। यूटीएम मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, और इसके मदद से हम लोग यहाँ पे टेंसाइल टेस्ट करने वाले हैं। देखिए आप लोग के सामने यहाँ पे हमने किया है। ठीक है, ये सैंपल तो इतना ही बड़ा था, ये सैंपल इतना ही बड़ा था, लेकिन टेस्ट करने के बाद देखिए ये कितना बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया। ठीक है, और बीच में ये कलर भी चेंज हुआ है और यहाँ से ये टूट गया है। तो ये पूरा टेस्ट इसी मशीन से हमने किया है, इसको भी करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस मशीन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी अगर आपको मशीन चलाना है, ठीक है, तो मशीन के बारे में तो आपको अच्छा से जानकारी होना ही चाहिए, तभी आप मशीन को अच्छा से हैंडल करके अपने टेस्ट को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना इस मशीन का नाम यूटीएम मशीन, यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। और इस मशीन में देखिए यहाँ पे हमने सैंपल लगाया हुआ है। ठीक है, ये आपका सैंपल है और इसमें ऊपर में ये है, ठीक है, ये ऊपर में यहाँ से हम लोग इसको टाइट करते हैं और नीचे में यहाँ से इसको हम लोग टाइट करते हैं। तो नीचे में ये जहां इसको टाइट कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे ये जॉ है, जैसे सीएनसी मशीन में भी आप लोगों का जॉ रहता है ना मटेरियल को क्लैंप करने के लिए, वैसे ही इसमें भी ये दो जॉ है, यहाँ पे नीचे क्लैंप करते हैं और यहाँ से ऊपर क्लैंप करते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला जॉ को हम लोग लोअर जॉ बोल सकते हैं और ऊपर वाला जॉ को अपर जॉ बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके थोड़ा सा ऊपर आइएगा तो यहाँ पे आप लोगों को एस आकार का एक मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये एस आकार का दिखाई दे रहा है और ये होता है लोड सेल। लोड सेल का काम क्या होता है कि इसमें कितना लोड लग रहा है उसको मेजर करके आपके सिस्टम में भेजता है, और यहाँ डिस्प्ले के सहारे हम लोग देखते हैं कि अपने जॉब पे, अपने सैंपल पे कितना लोड जो है अप्लाई हुआ है। ठीक है, ये लोड सेल हो गया। अभी हमने 1 टन का यहाँ पे लोड सेल लगाया है। अगर आपको ज्यादा लोड की आवश्यकता है तो अपने अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं, 2 टन 3 टन जितना भी हो, आपका जैसा मटेरियल हो उस हिसाब से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर यहाँ पे एक जो ये लगा हुआ है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये है आपका लिमिट स्विच। ये लिमिट स्विच का क्या काम है कि जब मान लीजिए आपने मशीन को यहाँ से चालू कर दिया, ये फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, अब मशीन जो है आपका ऊपर आ रहा है, मशीन जो है आपका ऊपर आ रहा है, और मान लीजिए आप भूल गए कि इसको बंद भी करना है। ठीक है, अगर भूल गए कि इसको बंद करना है और आपने मशीन के अंदर भी सेटिंग नहीं किया है कि मैक्सिमम इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाना है, तो वहां पे ये जो है आपका काम करता है। और जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, ये जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, जैसे देखिए यहाँ पहुंचा, ये ऊपर चलना बंद हो गया। ऐसे ही जब यहाँ ये पहुंचेगा तो इसको यहाँ पे पुश करेगा और ये ऊपर चलना जो है बंद हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं जैसे हम पुश करेंगे तो इसमें से अभी साउंड आ रहा है, साउंड जो आपका मोटर घूम रहा है ना उसका साउंड आ रहा है और ये ऊपर आ रहा है।
जैसे इसको हम पुश करेंगे आप लोग देखिए कि साउंड बंद हो जाएगा ये, और ये ऊपर जाना भी बंद हो जाएगा, बंद हो गया। तो वैसे जब यहाँ तक आएगा तो ऑटोमेटिक ये इसको पुश करेगा, उसी हिसाब से इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और ये जो है आपका ऊपर जाना बंद हो जाता है। तो इसको एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग इसको बंद कर देते हैं, इसमें स्टॉप का बटन है उससे हमने बंद कर दिया। अब देखिए ठीक ऐसा ही एक लिमिट स्विच नीचे भी दिया है। ठीक है, जैसे ऊपर जा रहा है ठीक है मैक्सिमम के लिए, वैसे नीचे भी मैक्सिमम के लिए लिमिट स्विच इसमें लगाया हुआ है और उसके सहारे हम लोग क्या करते हैं कि नीचे का दूरी सेट करते हैं कि उससे ज्यादा नीचे नहीं आना है। ठीक है, तो ये तो हो गया मशीन का ऊपर का हिस्सा, आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं थोड़ा सा इसके कंट्रोल पे। ठीक है, कैसे कंट्रोल पैनल को चलाते हैं, नीचे का जो बटन है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों देखिए ये आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है मशीन का कंट्रोल पैनल। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से समझिए, ये जो है आपका मशीन का ऑन और ऑफ करने के लिए। जैसे ही हमने मशीन का एमसीबी उठाएंगे तो यहाँ पे 3 फेज दिया हुआ है, तीनों में लाइट जल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके मशीन में करंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मशीन को ऑन कर दिया, ये मशीन ऑन हो गया, ये सिंबल दिया हुआ है ऑन के लिए। ठीक है, इसका मतलब कि आपका मशीन ऑन हो गया है। अब इधर में देखिए एक लाल कलर का बड़ा सा बटन ये दिया हुआ है, तो इसके बारे में तो आप सभी को मालूम होगा, ये है आपका इमरजेंसी बटन और इसका यूज तभी करते हैं जब हमें सडनली किसी मशीन को बंद करना होता है। ठीक है, उसके ऊपर में ये जो पोर्ट दिया हुआ है इसका यूज हम लोग करते हैं आपका जो ऊपर या नीचे जब ट्रेवल करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। ऐसे तो इसका सेटिंग इसमें हम लोग करते हैं सेट से, लेकिन बाहर से भी हम लोग इसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। अब आइए हम लोग मेन डिस्प्ले पे पहुंचते हैं और डिस्प्ले में आप लोग देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है फॉरवर्ड, उसके बाद स्टॉप, उसके बाद रिवर्स। इस बटन में 2 चीजें, एक फॉरवर्ड भी है और एक स्टार्ट भी है। यानी कि जब हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं ना तभी हम लोग को इसी बटन को पुश करने की आवश्यकता होती है। या मैनुअली ऊपर नीचे भी करना है ठीक है, तो हम लोग इसी से ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, रिवर्स करेंगे तो नीचे आएगा और ये फॉरवर्ड करेंगे तो आपका मशीन जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऊपर जा रहा है। अभी हमने रिवर्स दबाया यहाँ से। ठीक है, ये देखिए पहले तो स्टॉप करेंगे, उसके बाद रिवर्स दबाएंगे तो आपका मशीन जो है नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है। उसके बाद जो है ये देखिए टेयर लोड है और टेयर एमएम है, यानी कि डिस्प्ले में जो दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोड है, यानी कि लोड सेल पे कितना लोड है, ये एक्सटेंशन मतलब कितना ऊपर गया है। ये पिक लोड है, यानी कि जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो उसमें दिखाता है कि अभी कितना लोड तक आपका मटेरियल में क्या डिफॉर्म हो रहा है, कहाँ ब्रेक हो रहा है या कहाँ यील्ड पॉइंट आ रहा है, उसको हम लोग इससे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और आता है, जैसे हम लोग इसको चला दिए, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिवर्स स्पीड, ये जो है 188 आ रहा है, 194 आ रहा है। ये आपका ट्रेवल जो कर रहा है उसका स्पीड दे रहा है एमएम पर मिनट में। ठीक है, इसको हमने स्टॉप किया। अब आइए ये टेयर लोड है, यानी कि इस लोड को जीरो करेंगे ना, जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो पहले से जो भी लोड है, जैसे हम लोग किसी चीज को वजन करते हैं तो सबसे पहले जो उसमें रहता है उसको जीरो करते हैं, तो टेयर लोड से हम लोग इसको जीरो कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ एक्सटेंशन में भी कुछ है तो यहाँ से टेयर एमएम से यहाँ पे जीरो करते हैं। अब देखिए ये है टेस्ट मोड। तो आपको हमने शुरू में ही बताया था कि दोस्तों इस मशीन में हम लोग 2 तरह से टेस्ट कर सकते हैं, एक तो खींच कर सकते हैं और दूसरा जो है कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो इसमें 2 मोड दिया हुआ है, एक टेंसाइल मोड है और एक कंप्रेसर मोड है। अभी जो है आपका टेंसाइल मोड में मशीन है, यहाँ पे देखिए बटन जो है ये लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है टेंसाइल मोड के सामने। इसको हम लोग चेंज करेंगे अगर कंप्रेसर में, यहाँ टेस्ट मोड से। ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, कंप्रेसर मोड में आ सकते हैं। ये जो है आपका कैलिब्रेशन के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी कारण आपके मशीन का कैलिब्रेशन गड़बड़ हो जाता है तो यहाँ से हम लोग मशीन का जो लोड सेल होता है उसका कैलिब्रेशन पूरा करते हैं। ठीक है, एक कैलिब्रेशन एमएम है, यानी कि इलंगेशन का। अगर इसमें आपका कैलिब्रेशन गड़बड़ हो जाता है तो यहाँ से हम लोग सेट करते हैं, ये सेव है, ये एग्जिट है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पे सेट है, मशीन में कुछ भी सेटिंग करना है तो इसमें जाना है। ठीक है, यहाँ गए, इसके बाद पासवर्ड डाल दिए, लोड सेल है यहाँ पे। ठीक है, इसमें अगर कुछ चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैक्सिमम लोड है, यानी कि मैक्सिमम लोड कहाँ तक
आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, उसको भी इसमें सेट कर सकते हैं। यानी कि जब मैक्सिमम लोड जाएगा उसके बाद जो है ऑटोमेटिक आपका मशीन स्टॉप हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे मिनिमम लोड भी है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका मिनिमम लोड हो गया, ठीक है। इसको कम बेसी करने के लिए इस एरो की से सहारे से, ठीक है, हम लोग ऐसे ऊपर नीचे जो भी करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। जो था हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ये 0 है ना, यहाँ पे 3 मान लीजिए कर दिए और ऐसे करके यहाँ पे हमने जो भी करना है उसको हम लोग यहाँ से सेट, ठीक है, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जो भी सेट करना है। ऐसे जो भी सेटिंग करना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको है आपका सिलेक्ट यूनिट, यहाँ से आप यूनिट भी सेट कर सकते हैं। अभी जो है ग्राम में है, ग्राम को अगर हम चेंज करने चाहें तो न्यूटन में हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो भी सेटिंग करना है उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग टेंसाइल टेस्ट के बारे में पूरा समझ गए होंगे, आप लोग मास्टर हो गए होंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमने टेंसाइल टेस्ट के बारे में पूरा भी बताया ही नहीं। इस वीडियो में हमने एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन समझा है और मशीन के बारे में ऑपरेटिंग का प्रोसेस समझा है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे टेंसाइल टेस्टिंग से, ठीक है। उसमें हम यहाँ लाइव टेस्ट करेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। फिर उसका स्टैंडर्ड से मिलाप भी करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड कितना कहता है और मेरा आ कितना रहा, ठीक है। क्या क्या पॉइंट देखना है उन सारी पॉइंट को चर्चा करेंगे। जैसे इलंगेशन है, ठीक है, तो इलंगेशन जो है परसेंटेज में निकलता है। इलंगेशन का मतलब क्या होता है, जब आपका मटेरियल खींचा जाता है तो कितना इलंगेट हो रहा है, यानी कि इनिशियल लेंथ जो है उससे कितना आपका फाइनल लेंथ बढ़ रहा है। वो जो लेंथ बढ़ रहा है ना, वो इनिशियल लेंथ से कितना परसेंट है, उसी को हम लोग इलंगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उन सारी पॉइंट को हम लोग समझे अच्छा से, सारे फॉर्मूला को समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है और बड़ा वीडियो जो है आप लोग देखते नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या है, वीडियो का इंप्रेशन डाउन हो जाता है और यूट्यूब उस वीडियो को किसी दूसरे के पास सजेस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल का आइकन है, जिससे हम लोग नोटिफिकेशन बेल भी बोलते हैं, उसको क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और उस वीडियो को आप आराम से उसी टाइम में देख सकते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।